देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत देश में प्रतिवर्ष सर्पदंश से हो रही 50,000 लोगों की मृत्यु। WHO के अनुसार उत्कृष्ट स्कूल में किया गया कार्यशाला का आयोजन। सर्प शिक्षा अभियान द्वारा किया गया जागरूकता के लिए आयोजन। मंदसौर के उत्कृष्ट स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बताया गया कि देश भर में सर्पदंश से 50,000 लोगों की मृत्यु हो रही है WHO के अनुसार, जिसको लेकर लगातार अलग अलग क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है कि कैसे मृत्यु दर को कम किया जाए। कार्यशाला का आयोजन सर्प शिक्षा अभियान द्वारा किया गया है एवं बताया गया कि किसी को कोई सर्पदंश की घटना हो तो तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाए और किसी भी तरह का कोई झाड़ फूंक ना कराए। कार्यशाला में जानकारी देते हुए बताया कि करीबन 400 प्रजाति के सांप होते हैं, उनमें से मात्र 4 प्रजाति के सांप ही जहरीले होते हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के बाद उन्हें झाड़ फूंक के लिए ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है, जिस कारण से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए सबसे पहले उन्हें अस्पताल लेकर जाए जो नज़दीक है, जहां पर उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। इस कार्यशाला में उत्कृष्ट विद्यालय के करीब 1000 छात्र छात्राएं शामिल थे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। देखने वाला है, सांप के काटने से लगातार कई लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर जागरूकता फैलाई, क्या संदेश दिया गया, क्या कहेंगे? आज उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में आदरणीय श्री अनिल जी प्रजापति डॉक्टर साहब ने वर्षाजन्य हादसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्पदंश की घटनाओं से मृत्यु होती है और भी हमने सुना भी है कि लगभग 50,000 का आंकड़ा पूरे भारत में हो जाता है। ये बड़ी संख्या है, लेकिन जागरूकता की कमी हमें रहती है। हम लोग कुछ अंधविश्वास में पड़ जाते हैं या कुछ अन्य कारणों से समय पर उपचार नहीं दे पाते, जिससे ज़्यादा मृत्यु होती है। हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से जाना है कि यहाँ पर केवल 400 में से 4 ही प्रजाति के जो सर्प होते हैं वो जहरीले होते हैं। अब उन सर्पों के बारे में डॉक्टर साहब ने विस्तार से जानकारी दी और जो सर्प जहरीले नहीं है उनके बारे में जानकारी दी। दूसरा, सर्पदंश यदि हो जाता है तो उसको व्यक्ति को कैसे उपचार देना है। प्राथमिक उपचार में बताया गया कि हमें किस प्रकार से घर के जो छोटे छोटे उपाय हैं वो करना चाहिए, ताकि हम उन्हें जो चिकित्सालय वहाँ तक पहुँचा सके। और जब चिकित्सालय में पहुँचाएंगे तो सर्पदंश से होने वाली मृत्यु का हमारा आंकड़ा जो है वो कम हो जाएगा और इससे सब जन व्यक्ति जागरूक हो जाए। और ये चूँकि लगभग 1000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी घटना ज़्यादा होती है, तो हमें लगता है कि डॉक्टर साहब की दी गई जानकारी आज बहुत अधिक उपयोगी साबित होगी। आशीष बंसल, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से। सर, क्या सुन रहा है आपका? डॉक्टर अनिल बाबू नाम है और स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ सर्प शिक्षा अभियान का मध्य प्रदेश। बारिश का दौर चल रहा है, लगातार देखने में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, किस तरह से बचाव होना चाहिए और क्या जागरूकता है, क्या? सर बिल्कुल, अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं 29 जुलाई को 2024 को संसद में राजीव प्रताप रूडी इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि भारत सरकार है जो 50,000 WHO कहता है कि प्रतिवर्ष भारत में गरीब किसान खेतिहर मजदूर सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, तो इन आंकड़ों को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे जागरूक नागरिक हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर के शर्मा सर हैं जो MDM यूनिवर्सिटी के अजमेर के पूर्व वाइस चांसलर हैं। वो विगत कई वर्षों से सर्पदंश के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं उनसे जुड़ा कई वर्षों से। मैं मध्य प्रदेश में मंदसौर के आसपास जहाँ भी समय मिलता है हम जन जागरूकता लाते हैं कि बारिश के समय में अधिकांशतः बहुत सर्पदंश से मृत्यु हमारे मध्य प्रदेश में होती है। तो ये जो मृत्यु है ये सिर्फ जागरूकता से ही दूर कम की जा सकती है। जो आंकड़े हैं ये आंकड़े कम हम सिर्फ जागरूकता के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं, सिर्फ 4 सर्प विषैले होते हैं, कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर और साइज स्कल्ड वाइपर। इसके बाद सभी सर्प विषीण होते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को सर्पदंश सांप काटता है तो तत्काल उसको शासकीय जो नज़दीकी शासकीय जिला चिकित्सालय वहाँ पर ले जाना चाहिए और बजाय इसके कि देवस्थान देवरा झाड़ फूंक वाले के चक्कर में हम अपना समय व्यर्थ न करके तत्काल
लोकल सरकारी हॉस्पिटल पे जाएं, वहाँ पर डॉक्टर ASB एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन देकर हमें ठीक कर सकते हैं। किस तरह से जहरीले जानवर जो होते हैं सर, उनकी किस तरह से पहचान है? सर एक्चुअली में जैसे मैंने बताया था, अभी कोबरा होता है तो कोबरा का फन होता है और उसके बाद वो फुसकार मारता है, तो फुसकार से हम समझ सकते हैं कि ये कोबरा है। और जो रसल वाइपर है, रसल वाइपर के पीछे जो पूंछ होती है, उसमें जैसे घर में हमारे सीटी बजती है, सीटी जैसे अब मैं एक एग्जांपल देके ऐसी सीटी की आवाज़ आती है, तो रसल वाइपर के पूंछ में ऐसी सीटी की आवाज़ आती है और वो हमेशा पीछे चलता है, सामने नहीं चलता, पीछे बैक में चलता है। तो ये जो सर्प हैं बहुत ही विषैले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि हमें सर्पों की रक्षा करनी चाहिए कि जो सर्प होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं। वो बहुत सारे जो सर्प होते हैं वो फसलों को खा जाते हैं। तो जो चूहे हैं वो सर्प चूहों को खाने के लिए आता है। जब चूहे सारे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी फसलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो ASB बनती है भारत में, वो इन चारों सांपों के जहर से ही ASB बनती है, एंटी स्नेक वेनम। अगर हम भारत के सभी सर्प मार देंगे तो फिर ASB हमें विदेशों से मंगानी पड़ेगी, जिसकी हज़ारों रुपए में कीमत होगी। क्या शुभ नाम है, आप कहाँ से आए? डॉक्टर अनिल बाबू, मैं श्री जी कॉलेज में प्राचार्य हूँ और साथ ही साथ सर्प शिक्षा अभियान का स्टेट कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश का। जी थैंक यू। मंदसौर शहर के शुक्ला चौक में सोनी समाज के ट्रस्ट के मंदिर के बाहर समाज के ही 4 लोगों ने ताला लगा दिया, जिसके बाद समाज के महिला पुरुष शिकायत लेकर शहर कोतवाली थाने पहुंचे। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के शुक्ला चौक में सोनी समाज के ट्रस्ट के मंदिर के बाहर समाज के 4 लोगों ने मिलकर ताला लगा दिया, जिसके बाद समाज के अन्य लोगों में आक्रोश बढ़ गया, जिसकी शिकायत करने समाज के लोग कोतवाली थाने पहुंचे, जहां सभी एकत्रित समाज की महिलाएं एवं पुरुषों ने विरोध करते हुए कहा कि मंदिर में रोजाना समाज सहित कई लोग सावन माह में रोजाना अभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं, किंतु समाज के ही 4 लोगों ने मिलकर ये ट्रस्ट के मंदिर के बाहर ताला लगा दिया, जिससे समाज के लोग आक्रोशित हो गए एवं मांग की कि जो ताला लगाया गया समाज के 4 लोगों ने मिलकर वह ताला खुलवाया जाए, नहीं तो हम लोग ताला तोड़ देंगे और अभिषेक जो चल रहा है उसको रोजाना की तरह करेंगे। कोतवाली थाने में दोनों पक्ष पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्ष की बातें सुन रही है। SBCN के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मुकेश सोने जी, किस बात को लेकर यहाँ पर आप लोग आए और क्या मामला है? हमारे मूर्ति महादेव ट्रस्ट जनकुपुरा में पिछले 22 दिनों से अभिषेक चल रहा था। आज सुबह कुछ समाज के लोगों द्वारा ताला लगा दिया गया है और ट्रस्ट के सदस्यों को अंदर जाने की एंट्री नहीं दे रहे हैं, इसलिए समाज में आक्रोश है, इसलिए हम थाने पे आए हैं। किस बात को लेकर ताला लगाया गया? कि ये समाज के अलावा कोई आदमी अंदर आना चाहिए। तो ये तो मंदिर है, इसमें तो सभी आ सकते हैं, समाज के ही लोग हैं, हमारे रिश्तेदार है, वो आएंगे तो अब उसमें क्या है। क्या आप क्या चाहते हैं? आप लोग ताला खुलवाना और क्या अभिषेक करना चाहते हैं। जो भी आए उसको राजकुमार सोनी। जी बताइए, क्या मामला आपका? साहब, हमारे मंदिर ट्रस्ट का मंदिर है। ट्रस्ट के मंदिर में हम सदस्य हैं और करीब 50 सदस्य उस मंदिर के ट्रस्टी हैं और ट्रस्टियों के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। इनमें कुछ 4 लोग हैं। विजय रोनवाल हैं और कांतिलाल जी वकील साहब हैं, मांगीलाल जी वर्मा और एक घनश्याम जी। इन लोगों ने अभिषेक को बंद करवा दिया और बाहर ताला लगा दिया मंदिर के बाहर, जो कि हम ट्रस्टी है। ट्रस्टी होने के बाद भी हमें कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है। और मंदिर में भगवान के आने के लिए किसी का अधिकार या किसी का अधिकार किसको लेना पड़ेगा, ये इसकी जवाबदारी नहीं है। ये कौन होते हैं जो समाज के लोगों को समाज में नहीं आने दे रहे। हम चाहते हैं ट्रस्ट ताला खोले और अभिषेक चले। महादेव का 1 महीने का जो अभिषेक का समय है वो पूरा अभिषेक करें। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने काम से मतलब है, अभिषेक से मतलब है। TI साहब के पास आए हैं और इसीलिए आए हैं कि हमें न्याय मिले, और नहीं तो हम आज की तारीख में अभी ताला तोड़ेंगे वहाँ का और ताला तोड़ करके अभिषेक करेंगे। हम अभिषेक को खंडित करना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया ने आगामी 21 अगस्त को आरक्षण को लेकर होने वाले आंदोलन को लेकर मीडिया के समक्ष जानकारी साझा की। मांगरिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा कि आरक्षण में भी क्रीमी लेयर पद्धति लागू हो और SC/ST की जातियों का वर्गीकरण, जो कि राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना है और 341 धारा का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य या किसी भी विशेष जाति से संबंधित आदेश संसद में पास किया जाता है और उसे राष्ट्रपति के अंतिम अनुमति के लिए भेजा जाता है।
जो कि संविधान की पीठ सुप्रीम कोर्ट को उस पर आदेश देने का कोई मान्य नहीं है। मांगरिया ने कहा कि हम सब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति इस आदेश का विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इसे लोकसभा में तत्काल लाकर इसको डिसक्वालीफाइड किया जाए और 341 धारा को देश प्रदेश में लागू रहने दिया जाए और आरक्षण में किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं की जाए। वहीं कहा कि आगामी 21 अगस्त 2024 को इस डिसीजन को बदलने के लिए सभी संगठन राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के समस्त कार्यकर्ता भी प्रत्येक प्रदेश, जिला एवं तहसील में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपने एक आदेश में कहा कि आरक्षण में भी क्रीमी लेयर पद्धति लागू हो और एससी की जातियों का वर्गीकरण हो, जो कि राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना है और 341 धारा का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य या किसी भी विशेष जाति से संबंधित आदेश संसद में पास किया जाता है और उसे राष्ट्रपति की अंतिम अनुमति के लिए भेजा जाता है, जो कि संविधान की पीठ सुप्रीम कोर्ट को उस पर आदेश देने का कोई मान्य नहीं है। हम सब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति इस आदेश का विरोध करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि इसे लोकसभा में तत्काल लाकर इसको डिस्क्वालीफाइड किया जावे और 341 धारा को देश और प्रदेश में लागू रहने दिया जावे और आरक्षण को किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं की जावे। हम सभी 21 अगस्त 2024 को इस डिसीजन को बदलने के लिए सभी संगठन राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान करते हैं। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जहां पर भी तहसील, जिला, प्रदेश में इसका ज्ञापन दें राष्ट्रपति महोदय के नाम और इसका विरोध प्रदर्शन करें। मंदसौर शहर में पिछले 7 वर्षों से लगातार अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति द्वारा आजादी की पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जिसे लेकर 1 माह पूर्व से तैयारियां शुरू हो जाती है। इसी को लेकर शहर के चौराहे तिरंगे से सजाए जा रहे हैं। मंदसौर शहर में आज़ादी की वर्षगांठ बड़े उत्साह से मनाई जाती है, जहां 15 अगस्त को आज़ादी का पर्व मनाते हुए सभी शासकीय भवनों पर एक दिन पूर्व विद्युत सज्जा की जाती है, तो वहीं 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन करके मिठाइयां बांटी जाती है। शहर के कॉलेज मैदान में 15 अगस्त के दिन मुख्य परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में एक दिन पूर्व 14 अगस्त को अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति द्वारा पिछले 7 वर्षों से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। इसको लेकर 1 माह पूर्व से तैयारियां शुरू हो जाती है, तो वहीं पूरे शहर में बने महापुरुषों के चौराहे तिरंगे के रूप में सजाए जाते हैं, जिससे शहर में आज़ादी की वर्षगांठ से पूर्व ही देशभक्ति का एक अलग ही माहौल बन जाता है। आज रविवार को तिरंगा यात्रा को भव्य रूप देने के लिए नगरपालिका सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तिरंगा यात्रा को अंतिम रूप दिया गया। वह तिरंगा यात्रा को भव्य कैसे बनाया जाए, इसको लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या तैयारी करते? अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों से मंदसौर में देशभक्ति के वातावरण को बनाने के लिए, युवा साथियों के मन में देशभक्ति के भाव को जागृत करने के लिए एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दोपहर 2 बजे आज़ाद चौक से निकलेगी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों से, देशभक्त साथियों से, माताओं बहनों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस तिरंगा यात्रा को भव्य ऐतिहासिक बनाएं। शहर को भी सजाया जा रहा है, चौराहे सजाए जा रहे हैं। हम देशभक्ति के भाव को बनाने के लिए, देशभक्ति के वातावरण को निर्मित करने के लिए जितने भी मंदसौर शहर में ऐसे महापुरुषों के चौराहे हैं
उनको तिरंगे के कलर से सजाने का काम करते हैं। ये अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति के नेतृत्व में किया जाता है और इस तिरंगा यात्रा को भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए समिति के सारे सदस्य लोग पिछले 1 महीने से लगातार वार्ड की बैठकें कर रहे हैं, स्कूलों में जाकर के छात्र छात्राओं को निमंत्रण दे रहे हैं और भी ऐसे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, हम सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं। चूँकि ये तिरंगा हम सबकी आन बान शान का प्रतीक है, इसलिए इस तिरंगे को हम पूरे मंदसौर शहर में इस तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिकता और भव्यता के साथ निकालें। सावन माह के चलते रविवार को भोले की भक्ति में मगन होकर ओम नमः शिवाय बम बम भोले के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग क्षेत्र से निकली कावड़ यात्रा। शहर हुआ शिवमय, जगह जगह हुआ स्वागत। भगवान पशुपतिनाथ जी का किया गया जलाभिषेक। रविवार को मंदसौर शहर के अलग अलग क्षेत्र से भोले के भक्त कावड़ लेकर निकले, जिनका शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। वहीं पूरा शहर आज शिव भक्ति में नजर आया। सावन माह के चौथे सोमवार से पूर्व आज रविवार को शहर के अलग अलग क्षेत्र से शिव भक्त शिव मंदिरों से कावड़ लेकर निकले, जिसमें शहर के उद्योगपति बालाजी भक्त मंडल द्वारा नई आबादी स्थित उद्योगपति बालाजी मंदिर से कावड़ यात्रा के साथ साथ कलश यात्रा भी निकाली, जिसमें पुरुषों ने कांधे पर कावड़ तो वहीं महिलाओं ने कलश उठा रखे थे, जिसके जल से भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक किया जाएगा। शहर के अयोध्या बस्ती स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर से भोई समाज के महिला पुरुष भी बड़ी संख्या में कावड़ यात्रा लेकर निकले। अयोध्या बस्ती से पशुपतिनाथ महादेव के चरणों तक कहार भोई समाज द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष बच्चे शामिल थे, जो शिव भक्ति में लीन नजर आए व धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते हुए भगवान के जयकारों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। कावड़ यात्रा में समाजजन डीजे की धुन पर खूब नाचते झूमते नजर आए, जिसमें महिला पुरुष सहित बच्चे भी शामिल थे। कावड़ यात्रा से शहर का माहौल शिवमय हो गया। वहीं शहर के संजीत नाका लक्ष्मी चौराहा स्थित कामेश्वर महादेव मंदिर से भी एक कावड़ यात्रा निकली, जिसमें भी बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे शामिल थे, जो ओम नमः शिवाय और बम बम भोले के जयकारों के साथ नाचते झूमते हुए भगवान की भक्ति में लीन होकर महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा से होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां कावड़ के जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया। आज रविवार को शहर के अलग अलग क्षेत्र से निकलने वाली कावड़ यात्रा ने शहर का माहौल शिवमय बना दिया, जिससे शहर में सभी दूर ओम नमः शिवाय के जयकारों की आवाज सुनाई दे रही थी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर अयोध्या बस्ती कहार समाज द्वारा हर वर्ष ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है, आज भी निकल रही है। ये हम अयोध्या बस्ती से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, कावड़ से और जल चढ़ाएंगे। यह श्री उद्योगपति बालाजी मंदिर नैयाबादी प्रांगण से बाबा पशुपतिनाथ मंदिर तक यह कावड़ यात्रा कलश यात्रा जाएगी और यह हमारा तीसरा वर्ष है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव बालाजी महाराज उद्योगपति बालाजी महाराज पूरे मंदसौर शहर में पूरे देश में सुख शांति और अच्छी वर्षा की कामना को लेकर यह कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और यह हमारा तीसरा वर्ष है। श्री उद्योगपति बालाजी मित्र मंडल द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जाती है और यह कावड़ यात्रा बाबा पशुपतिनाथ मंदिर तक जाएगी। हेलो राधा कहाँ से कावड़ यात्रा निकली है? और ये संजीत नाका से निकली है, महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा से। सब भोले के दर्शन ये भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्री पशुपतिनाथ मंदिर जाएगी। अंजना तनुजा नाम है। कौन से मंदिर से कावड़ यात्रा निकली है? संजीत कामेश्वर महादेव संजीत नाके से लक्ष्मीबाई चौराहे से निकली है, पशुपतिनाथ तक जाएगी। वहाँ पे हम पूजा अर्चना करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मल्हारगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा नवीन जनपद पंचायत भवन से होती हुई नगर के प्रमुख मार्गों से नगर परिषद भवन पहुंची। इस तिरंगा यात्रा का नगर में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। देश की आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस पर्व को 15 अगस्त 2024 तक मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2024 से हो चुकी है, जो अगले 6 दिन तक चलेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से नई पीढ़ी के साथ साथ देश के सभी लोगों में देश के प्रति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव व सम्मान बढ़ेगा। देश के समस्त राज्यों से लेकर जिले स्तर पर स्वतंत्र सप्ताह के दौरान तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़ और तिरंगा अभियान जैसे अनेक देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरंगा अभियान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान हर घर तिरंगा प्रतिज्ञा ली जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से संवाददाता निखिल सोनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उन्होंने अपील की है, देश की जनता से आग्रह किया है कि हिंदुस्तान का तिरंगा हर परिवार के घर पर लगे, गर्व के साथ लगे और यह बड़ा सौभाग्य होगा कि एक एक परिवार अपने अपने निवास स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर गर्व महसूस करे। हमने आग्रह किया, अपील की है कि 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो उसके पहले सब अपने अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाएंगे। यह गर्व की बात है और मैं भी अपील कर रहा हूँ, देश के स्वाभिमान और गौरव को बनाए रखने के लिए हर नागरिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है और निश्चित रूप से हम सब लोग साथ में हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर आज हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी CM, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जननायक जनसेवक माननीय जगदीश जी देवड़ा जी के नेतृत्व में मलागढ़ जनपद से जो मलागढ़ में मलागढ़ का प्रमुख मार्ग होते हुए मलागढ़ नगर पंचायत के यहाँ पर समापन कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी माननीय जगदीश जी देवड़ा जी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में पूरी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह गांव-गांव में घर घर के ऊपर झंडा लगाया जाए और 15 अगस्त इस धूमधाम से उत्सव मनाया जाए। संदीप सिंह राठौर, प्रदेश युवा मोर्चा कार्यक्रम सदस्य। प्रदेश के नगर निकायों में किए जा रहे स्वच्छता समग्र क्षमता वर्धन कार्यशाला सहभागी ज्ञान अर्जन कार्यक्रम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण नगर के स्थानीय शीतला माता कुशला मंदिर नाका नंबर 2 में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न स्वच्छता प्रभारी तथा नगर परिषद अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए रियाज मंसूरी की ये रिपोर्ट। 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर सांसद सुधीर गुप्ता ने उपस्थित जन समुदाय एवं प्रशिक्षण करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि गांव-गांव शहर-शहर में स्वच्छता बनी रहे, जिससे हमारा देश प्रदेश तथा नगर स्वच्छ दिखेगा और स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत बताया कि किसी प्रकार की गंदगी व बीमारियों को दूर करने के लिए तुरंत ही टोल फ्री नंबर पर फोन लगाएं ताकि आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। उक्त कार्यक्रम में मनासा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि स्वच्छता प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसी उद्देश्य के साथ करवाया गया कि क्षेत्र में स्वच्छता हर जगह बरकरार रूप से बनी रहे। इसमें आप सभी का सहयोग भी बना रहे। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न निकायों से अधिकारियों को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत लाइव प्रसारण दिखाते हुए अतिथियों ने उपस्थित बहनों से राखी बंधवाते हुए रक्षाबंधन पर्व भी मनाया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष गोपाल गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष सीमा जितेंद्र जागीदार, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश जैन, मंडल महामंत्री दीपक मर्चा सहित नगर पालिका पार्षदगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नगर के गणमान्य नागरिक, रामपुरा नगर पंचायत के कर्मचारी उपस्थित थे। अंत में आभार मुख्य नगर पालिका अधिकारी KL सूर्यवंशी ने प्रकट किया एवं संचालन अजय विश्वास जोशी ने किया। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। रामपुरा नगर पंचायत में आयोजित ये कार्यक्रम समग्र स्वच्छता अभियान है और 15 जगह के CMO यहाँ एकत्रित हुए, उनकी ट्रेनिंग चल रही है स्वच्छता को लेकर, किस तरह से स्वच्छता रखना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का प्रयास
और नीचे तक ये स्वच्छता कैसे मेंटेन हो, कैसे लोगों की आदत में आए, हर एक अपना दायित्व समझे स्वच्छता को लेकर। और इस मिशन में लगातार सरकारें काम कर रही हैं, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी लगे हैं। आज रामपुरा में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से इससे स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़ा लाभ मिलेगा और लोग इससे प्रेरित होंगे। महाकाल गुरुद्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम भाटखेड़ी से कंजाड़ा चारभुजानाथ तक 8वीं पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के युवा, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। भाटखेड़ी के श्री चारभुजानाथ मंदिर से प्रारंभ हुई पैदल यात्रा नगर भ्रमण कर पड़दा रोड स्थित बालाजी मंदिर पहुंची। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा आराधना कर पैदल यात्रा रवाना हुई। रिमझिम बारिश और डीजे और युवाओं ने भक्ति के माहौल में किया। ग्राम भाटखेड़ी से कंजाड़ा तक करीब 22 किलोमीटर का सफर तय कर दर्शन कर यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में करीब 2000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। महाकाल ग्रुप द्वारा आयोजित यात्रा कंजाड़ा पहुंची, जहां सभी भक्तों ने दर्शन लेकर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।